अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि लेट्स से हमारे पास कोई एक नंबर है जो कि इस तरह से एक बड़ा नंबर है 623904 5। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। डिविजिबल बाय 2 और नॉट, या ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। डिविजिबल बाय 3 और नॉट, या मुझे ये चेक करना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है या नहीं है। और लास्ट कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 10 है या नहीं। तो हम किस तरह से कोई भी एक बड़ा नंबर लिखा हुआ है, जिस तरह ये हमारे पास यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये लिखा हुआ है 62,39,045। अब ये एक बड़ा नंबर है। मुझे देखते साथ ही पता चल जाए कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, या 3 से डिवाइड हो सकता है, या 5 से डिवाइड हो सकता है, या 10 से डिवाइड हो सकता है, या नहीं हो सकता। तो आज के वीडियो में हम ये सब सीखने जा रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर है, वो 2, 3, 5 या 10 से डिवाइड अगर हो सकता है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, और अगर वो 2, 3, 5 या 10 से डिवाइड नहीं हो सकता तो उसकी क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट रूल की, जो कि डिविजिबल बाय 2 है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो नंबर हमें गिवन है वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसको चेक करने के लिए हम रूल समझते हैं। तो स्टूडेंट, पहला रूल ये है कि अगर आपको चेक करना है कि नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आपने उसका यूनिट डिजिट चेक करना है। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट है 5। तो अगर इसका यूनिट डिजिट है 5, तो इसका मतलब ये है कि 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि इवन नंबर में से कोई भी नंबर नहीं है जो इसके यूनिट डिजिट में हो। तो अगर मेरे पास इसका यूनिट डिजिट ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर इसका यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। सिर्फ और सिर्फ इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे। अगर यूनिट डिजिट में इवन नंबर आ जाए, और इवन नंबर कौन से हैं मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको, 0, 2, 4, 6, 8, अगर इसके यूनिट डिजिट में इवन नंबर हो तो ये पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हमें नजर आ रहा है कि इसके यूनिट डिजिट में ऑड नंबर है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर नहीं है, बल्कि एक ऑड नंबर है जो कि 5 है। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब ये हमारे पास इसका नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2, कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके सम ऑफ डिजिट्स भी 3 से डिविजिबल होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है जो कि है 6, 2, 3, 4, 5। मुझे ये चेक करना है कि ये 62,345 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना है, इसके सारे डिजिट्स को सम करना है, यानी कि ऐड करना है। अगर मैं इसके सारे डिजिट्स को ऐड करूं तो रिजल्ट आएगा मेरे पास 6 + 2 = 12, प्लस 3 6 + 2 = 8, 8 + 3 + 4 + 5 अगर हम करते हैं तो रिजल्ट आता है मेरे पास 20। तो ये 20 हमारे पास 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अगर इसका सम करने से वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3, राइट। अब एक और नंबर लेते हैं हम, जो कि है 1452, और मुझे चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं इन सारे डिजिट्स को ऐड कर दूंगी। 4 + 1 5 + 5 = 10 + 2 = 12। अब ये जो 12 है ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो 12 इज डिविजिबल बाय 3, इट्स मीन 1452
is divisible by 3? क्या करना है, अगर आपको चेक करना है कि 3 से नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके सारे डिजिट्स को सम कर दीजिए, इसके सारे डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। अगर ऐड करने से वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब है वो बड़ा नंबर जो आपके पास है, वो 3 से डिवाइड इजीली हो सकता है, राइट? और अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि क्या वाकई 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको रीचेक भी कर सकते हैं 3 के टेबल से। 3 4 जा 12 होगा यहाँ पे, 2 रिमाइंडर 25, 3 8 जा 24, रिमाइंडर है 1, फिर ये 2 आ जाएगा, तो 3 4 जा 12, राइट? तो देखा आपने कि ये नंबर वाकई 3 से डिविजिबल था। तो ये हमने रीचेक किया है। सिर्फ किस लिए रीचेक किया है? क्योंकि हमने देखते साथ इसको बता दिया, इसके डिजिट्स को जब हमने सम किया तो रिजल्ट आया 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3, इट्स मीन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट रूल ये है कि मुझे चेक करना है कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल तरीका है, 5 से डिविजिबल नंबर तब होगा जब उसके यूनिट डिजिट में या तो 0 हो या 5 हो। अब लेट से मेरे पास कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना लिखा हो, तो जब तक इसके यूनिट डिजिट में, और यूनिट डिजिट क्या है, जो ये लास्ट वाला यूनिट, लास्ट वाला जो नंबर है, अगर यहाँ पे 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब है दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5, राइट? दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब मेरे पास कोई और नंबर है, लेट से 7 6 8 5 3 5। अब इसके यूनिट डिजिट में 5 मौजूद है। यूनिट डिजिट देखें, बाकी नंबर ना देखें। अब यूनिट डिजिट में 5 है, तो इसका मतलब है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो ये 5 से इजीली डिवाइड हो सकता है, दिस इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर 5 हो या मैं कोई और नंबर यहाँ पे लिखूं, लेट से 63870, अब इसके यूनिट डिजिट में 0 है। यूनिट डिजिट में अगर 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी डिविजिबल बाय 5 ही होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर इसके यूनिट डिजिट में 5 हो या 0 हो, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 होगा। अब नेक्स्ट ये है कि मुझे चेक करना है कि कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। लेट से मेरे पास ये एक नंबर लिखा हुआ है और मुझे चेक करना है कि क्या ये 10 से डिवाइड हो सकता है तो नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट इसके यूनिट डिजिट को आप अगेन चेक करेंगे। अगर यहाँ पे 0 होगा तभी ये नंबर 10 से डिवाइड होगा, और इस सिचुएशन में दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 10, नॉट डिविजिबल बाय 10। 10 से डिवाइड होने की एक ही कंडीशन है कि आपके पास जो भी नंबर लिखा हुआ है, लेट से मेरे पास लिखा हुआ है 7240, अगर लास्ट डिजिट में 0 आ जाए तो दिस इज डिविजिबल बाय 10, अदरवाइज दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 10, दिस इज डिविजिबल बाय 10। तो स्टूडेंट ये 4 रूल हमने आज की वीडियो में सीखे हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, 3 से डिवाइड कब होगा, 5 से डिवाइड कब होगा और 10 से डिवाइड कब होगा। तो लेट यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसके जरिए से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कोई अगर नंबर गिवन है तो वो 2 3 5 और 10 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। स्टूडेंट यहाँ पे हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक नंबर है हमारे पास 15381, क्या ये 2 3 5 और 10 इसमें से किसके साथ ये डिवाइड हो सकता है और किसके साथ ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो नंबर 1 पे हम चेक करते हैं कि फर्स्ट हमारे पास जो रूल है 2 से डिविजिबल चेक करने के लिए कि अगर इसके यूनिट डिजिट में 02468 है या नहीं है। तो आप पहले चेक कर लीजिए 15381, अब इसके यूनिट डिजिट में 1 है। जब यूनिट डिजिट में इसके 1 है तो हम कहेंगे दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2।
अब 3 से चेक करते हैं। अब ये मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 15381। मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि इन सारे डिजिट्स को प्लस करना है, क्योंकि अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होगा तो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 1 कीजिए। इन सारे डिजिट्स को आप प्लस कीजिए तो रिजल्ट आएगा 18। और 18 3 के टेबल में आता है। इट्स मीन 18 is divisible by 3. It's mean 15381 is divisible by 3. Divisible by 3. अब नेक्स्ट हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगेन इसका यूनिट प्लेस चेक करें। यूनिट में इसका 1 है, तो 5 से डिवाइड होने की कंडीशन ये है कि या 0 हो या 5 हो। तो इट्स मीन दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5। नॉट डिविजिबल बाय 5। और 10 से होने की क्या कंडीशन है? 10 से डिवाइड तब होगा जब इसके यूनिट डिजिट में 0 होगा। तो अभी तो 0 नहीं है, 1 है। तो इसका मतलब है दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 10। राइट? तो ये कंडीशंस थी, मतलब कि ये 2 से भी डिविजिबल नहीं हुआ, सिर्फ 3 से डिविजिबल हुआ है, 5 से भी डिविजिबल नहीं हुआ, और ये 10 से भी डिविजिबल नहीं हुआ। तो स्टूडेंट, एक टास्क आपको भी करना है, और वो ये कि कुछ नंबर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जिस तरह लेट से पहला नंबर मैंने लिखा है 405। तो मुझे अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से और 10। चारों रूल्स इस पे अप्लाई कीजिए और बताइए कि ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है। और दूसरा नंबर आप ले लीजिए 3354। इसका भी चेक करें डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट आप चेक कीजिए 2340 पे। इन 3 नंबर्स पे आप चेक कीजिए, ये रूल्स अप्लाई कीजिए, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, और बताइए कि क्या ये 2, 3, 5 एंड 10 से डिवाइड हो सकते हैं? हो सकते हैं तो क्यों हो सकते हैं, और नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर कीजिएगा कि आपके पास क्या रिजल्ट आया है, कि क्या ये नंबर्स डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।